ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब सर्वप्रथम शरीर के लिए वार्म अप करेंगे, तो सभी खड़े होकर के कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे और उसके बाद फिर योग बैठ के शुरू करेंगे। तो थोड़ा धीमी गति से प्रारंभ करते हैं, पैरों को चलाते हैं। स्पीड में अब कमर पर हाथ रखते हुए घुटने को कोशिश करेंगे कि सीने तक ले जाएं यथाशक्ति। योग में कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं होती, जितना हमारा शरीर कर पाए उतना करना होता है। अब ताड़ासन करेंगे, पैरों को मिलाते हुए हाथ ऊपर ले जाते हैं और श्वास भरते हुए खिंचाव करेंगे ठहराव के साथ। क्रिया पर ध्यान हमेशा रखना है। वापस आती जाती श्वासों को महसूस करें। अब वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन में कोशिश करें कि एड़ी मूल तक हो और स्थिरता के साथ फोकस एंड बिलीव। वापस इसी तरह से दूसरे पैर को ले जाते हैं और क्रिया पर ध्यान होगा तो ठहराव होगा। जहां भी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हुआ वहीं पर क्रिया डिस्टर्ब होगी। वापस आते हैं, हाथों को सीधा सामने रखते हुए
दाईं ओर श्वास छोड़ते हुए, और जब सामने आते हैं तो श्वास भर लेते हैं, फिर दूसरी ओर कोशिश करें जितना पीछे तक जा पाए। पूर्ण होल्ड करेंगे। वापस आते हैं और पाशनी संधि करेंगे। तो इसमें हम अपने पंजों को के बल पर खड़े होते हैं और फिर एड़ी के बल पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जानु आसन करते, इसमें हम घुटनों को गोल गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज। घुटनों संबंधी जितने भी रोग हो जाते हैं, दर्द होते हैं, चलने में परेशानी होती है, ये सभी मूवमेंट इसका बॉल एंड सॉकेट का ठीक रहता है। तो सुबह से इस तरह से कर लेना चाहिए। विलोम उसी को अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब इसी तरह से हम कमर को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब हम रात में विश्राम कर लेते हैं तो संपूर्ण शरीर शिथिल हो जाता है, और उसको एक्टिवेशन के लिए हम सुबह से शरीर के जितने भी वॉल सॉकेट हैं उन सभी को क्रिया कर लेते हैं, तो एक्टिवेशन ठीक हो जाता है। विलोम। अब हाथों को आगे करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के लिए, मुट्ठी बंद करके, और मुट्ठियां भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी जो जोड़ है उसको भी क्रियाशील कर लेते हैं। हमारी पांचों उंगलियां पंच तत्व का प्रतीक हैं, और पंच तत्व से बना हुआ हमारा ये शरीर है। इन पांचों उंगलियों को आगे से हम अपने कंधों पर रखते हैं, तो जितने भी मोड़ हैं ये सब ठीक हो जाते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बगल से भी हम करते हैं। ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब कमर पर हाथ रखेंगे और कुर्सी आसन जिसे कहते हैं, थोड़ा नीचे की ओर झुकेंगे, मेरुदंड को सीधा रखते हुए। वापस हाथों को सामने करें और एक बार फिर से इसी मुद्रा में वापस एक बार मुट्ठी बंद करके भी कर लेते हैं ठहराव के साथ। वायु प्रक्षालन, पैरों को फैला लें और श्वास भरते हुए नीचे छोड़ें। 1
दो, घुटने ना मोड़े, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से अपोजिट करते हैं पीछे की ओर भी। कोई भी क्रिया जब हम नीचे झुकने की करते हैं तो उसके अपोजिट भी कर लेते हैं। अब पाद कोण बनाएंगे दोनों ओर के कोण। वापस अब त्रिकोण वापस आते हैं, पाद प्रसार करेंगे। एक साइड झुकेंगे पहले, फिर दूसरी साइड घुटने को मोड़ते हुए दायां पैर सीधा, हाथ सामने रखते हुए एक बार और, जितना नीचे तक जा पाए यथाशक्ति। वीरासन, कंधे पर हाथ रखते हुए और झुके। इसी तरह से दूसरी ओर। शरीर के संपूर्ण नस नाड़ियों को एक्टिवेट, प्रणाम की मुद्रा में एक बार और। वीरभद्रासन, हाथ लॉक करते हुए और झुके दूसरी ओर। अब कुछ योगिक जॉगिंग करते हैं। पैरों को आगे पीछे और जंप भी लगाएं। थोड़ा योगिक डांस करेंगे। तो अब बैठ लेते हैं। ये हमारे शरीर का एक्टिवेशन। अब स्कंद विकास, इसमें घुटनों पर हम अपने हाथ चलाते हैं, लेकिन घूमते हमारे स्कंद हैं। लो, स्ट्रेच करेंगे दोनों ओर। अब हम स्कंद वृत्त करेंगे, जिसमें अपने कंधों पर उंगलियां रखेंगे और कोहनी मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। इसमें हमारे जो कंधे संबंधी जितने भी विकार हैं, दर्द है, मूवमेंट की प्रॉब्लम है, वो सब ठीक रहते हैं अगर सुबह से थोड़ा सा ये क्रिया करते हैं। विलोम, अब इसी में अर्धकटी इस तरह से करेंगे कि हम गर्दन को भी मूवमेंट करेंगे और कोहनियों को भी मूवमेंट करेंगे। ये क्रियाएं जितनी भी हैं
ये मंथन की क्रियाएं हैं। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ, उसी तरह से हम अपने पेट का मंथन करते हैं, क्योंकि ज्यादातर विकार वहीं से उत्पन्न होते हैं। उससे टॉक्सिन्स रूपी जहर भी निकलता है और ऊर्जा रूपी अमृत भी निकलता है। तो हमें डेली अपने समुद्र रूपी पेट का मंथन करना है और टॉक्सिन्स को निकालते हुए, विषाक्त पदार्थों को निकालते हुए दिव्य प्रकाश हमें अपने शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेनी है। गर्दन को स्थिर करते हैं, थोड़ा गर्दन को स्थिर करते हुए मूवमेंट कर लेते हैं। अब दाई कलाई को हम पकड़ेंगे और पीछे से खींचेंगे, लॉक करते हुए। इसी तरह बाई कलाई को पकड़ें और खींचे। इसी क्रिया को एक बार और दोहरा लेते हैं। अब पीछे से हाथों को लॉक करें और पीछे गर्दन पर रखते हुए दोनों ओर से खिंचाव। एक बार और इसी तरह आगे से। बगल से। बहुत बढ़िया, सभी ने किया। अब हमारी अगली जो प्रक्रिया होगी गर्दन को मूवमेंट करने की, तो इसको हम आराम से गोल गोल मंडलाकार करते हैं क्लॉकवाइज, जिससे गले संबंधी जो विकार हैं उनको दूर किया जा सके, मूवमेंट ठीक से किया जा सके। और ये क्रिया अगर हम प्रतिदिन करते रहते हैं तो इस तरह की कोई भी व्याधियां हमें नहीं आती हैं। हम कई लोगों को देखते हैं कि उन्हें पट्टा बांधना पड़ता है, गले की बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, इधर उधर देखने में, घूम मूवमेंट करने में भी समस्या आती है। ये वही है कि उन्होंने उसको क्रियाशील नहीं किया, मूवमेंट नहीं किया कभी एंटी क्लॉकवाइज। दाएं बाएं अब घुमा लेंगे। ये बचपन में ये क्रियाएं स्वतः ही होती रहती थी। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम अपने आप को बड़ा समझते हो, गंभीर होते जाते हैं और बहुत सी क्रियाएं हम छोड़ते जाते हैं ऊपर नीचे, और वो कुछ समय बाद फिर हमें परेशान करना शुरू कर देती हैं। श्वास भरें और दाएं कंधे पर गर्दन को लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम नेत्रों का व्यायाम करेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है। नेत्र ज्योति जो हमें संपूर्ण दुनिया को देखने का काम करती है, इसमें हम क्लॉकवाइज गोल गोल पुतलियों को घुमाएंगे और गर्दन को स्थिर रखेंगे मंडलाकार, और अपने गुरु का स्मरण
कि हमें दिव्य प्रकाश की ओर ले चलें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु ही हैं जो अंधकार रूपी अंधकार से हमें निकालते हैं और प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं। विलोम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें अपने गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना है। जो उन्होंने सिखाया है उसको हमें स्वयं भी करना है और उसको बांटते भी रहना है। ये वह विद्या है जो बांटने से बढ़ती है। दाएं बाएं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो ये हमें कृपण नहीं बनना है, खर्चा करते रहना है, ऊपर नीचे। जो सदगुरु ने हमें दिया वो हमें आगे भी बढ़ाना है। दूर पास गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु का बड़ा महत्व है और हमारे गुरु संपूर्ण दुनिया को स्वास्थ्य बांट रहे हैं। हमें गर्व है ऐसे गुरु पर। वी आकार में करेंगे वक्र दृष्टि। कभी कभी वक्र दृष्टि भी जरूरत पड़ जाती है। टेढ़ जान बंदई सब काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसही न राहु। ओम। अर्ध ताड़ासन करेंगे, श्वास भरें और ऊपर की ओर खींचें, शरीर पूरा खिंचाव करें और कमर को हिलाएं। वही मंथन की क्रिया। हम बार बार मंथन इसीलिए करते कि शरीर के जो फैट हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सारे निकलें। दाएं बाएं झुकें। बगल का फैट, कई बार गुरुजी कहते हैं कि कमर का कमरा बना लिया आप लोगों ने, उसको कमर ही रहने दो। 15 बार तालियां। और हथेलियों को रब करें और अपने नेत्रों पर और चेहरे पर मलें। अब हम पैर खोल लेते हैं और घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए घुटनों का और पूरे पैर का, जंघाओं का अलाइनमेंट ठीक करते हैं। अब अपने पंजों का गोल गोल घुमाना है क्लॉक वाइज, ठहराव के साथ, धीरे धीरे आराम से। जितना मूवमेंट उसमें बड़ा सर्किल बन सके उतना कोशिश करना है, जिससे कि हमारे एड़ी के पास के जितने भी बॉल और सॉकेट हैं उनको ठीक किया जा सके, उनका मूवमेंट किया जा सके, उनकी ग्रीसिंग की जा सके। आगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद हम पैरों को, पंजों को आगे की ओर ले जाते हैं ठहराव के साथ और पीछे की ओर करते हैं। हम देखते हैं कि ये छोटी सी गाड़ी हम लेते हैं
तो उसकी सर्विसिंग का हम कितना ध्यान रखते हैं, सर्विस चूक ना जाए, ऑयल चेंज कराएंगे, और हमें ईश्वर की प्रदत्त इतनी बड़ी मशीन दी है, उसको हम सर्विसिंग की ओर ध्यान नहीं रखते। और गुरुजी कहते हैं कि पेट को पूरा गटर बना लिया, कुछ भी डालते रहते हैं, जबकि हम अपनी गाड़ी में देखते कि कुछ टैंक में कुछ उल्टा सीधा ना जाए। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल ही जाए, डीजल है तो डीजल ही जाए, सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन ये प्रगति प्रदत्त, जिसको कहा जाता है कि नर सम तन सम नहीं कबनेहु देही, वो जीव चराचर जाचते ही, इसकी याचना सभी लोग करते हैं और हमें मिल गई है, तो इसको हमें ठीक रखना है। उंगलियों का संचालन हम करते हैं, पैरों को फैला लेते हैं और जानु सिरासन करेंगे, पकड़ें और अपने घुटने पर सिर लाने की कोशिश करें। ये सब हमारे पैरामीटर हैं। अगर हमारा सिर घुटने तक जा रहा है, इसका मतलब है कि हमने मूवमेंट बॉडी का ठीक रखा है। अब सितकोण आसन करेंगे, जिसमें हम अपने हाथों के साथ अपने सिर को भी ऊपर की ओर ले जाएंगे, जिससे कि पेट का मंथन इसमें भी जारी रहेगा। क्योंकि मंथन अगर पूरा नहीं होगा तो दही का मक्खन नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया। अब हम चक्की आसन करते हैं, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है। इस तरह से कोशिश करें पीछे भी जाएं। इसमें जो हमारे मूल के सॉकेट हैं, बॉल्स हैं, वो ठीक से मूवमेंट में आ जाते हैं और हमारे पेट में जो नीचे की ओर फैट होता है, उस पर भी असर आता है। बिलोम। अब भू नमन करें, पैरों को फैला लेते हैं और कोशिश करें जितना झुक पाए शरीर को। अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। अपना पद्मासन, सुखासन जो भी सही तरीके से हो जाए तो करते हैं, और भस्त्र का प्राणायाम करेंगे, जो हमारे फेफड़ों को मजबूत करेगा। स्पीड भी कर सकते हैं, स्पीड में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ब्लड प्रेशर है या और इस तरह के कोई रोग है, तो हम स्पीड में नहीं करते हैं, नॉर्मल करते हैं, नहीं तो स्पीड में भी कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि युवाओं को स्पीड पसंद है।
बहुत बढ़िया। अब चलेंगे कपालभाति की ओर। तो कपालभाति करेंगे, और जैसा कि अपने सदन की परंपरा है कि हनुमान चालीसा होगा, तो जो महानुभाव करना चाहते हैं वो हनुमान चालीसा करेंगे। और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक होगा, इसमें कमर सीधी रखें। जी आदरणीय योगाचार्य जी, आज की हनुमान चालीसा मैं कर देती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। जी आप सभी कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जने साज। शंकर स्वयं केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरिशूर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे असै कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि के विद कही। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भाणु लीलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मोद्रिका मेरी मुख माही जलदि लांगे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूट ही मन महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाम तो हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरिण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। खूप छान, खूप छान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और शंख बजे साधु जगें, शंख भी बज गए हैं। और ये अच्छी परंपरा है अपने इस कार्यक्रम में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवतम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति में एक कीर्तन भी है, वो हमारा भी भगवान का भजन हो गया है। हम कपाल भाती अभी कर रहे हैं। कपाल भाती गुरु महाराज कहते हैं कि ये बहुत बड़ा प्राणायाम है, जिसमें नाम ही उसका है कपाल भाती। क्रांति हमें आती का तेज आता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के पेट के विकार और पैनक्रियास हमारी एक्टिव हो जाती है। तो जो रोग हैं
उसमें कुछ ऐसे रोग होते हैं कि वो अपने आप में कोई रोग नहीं दिखता, लेकिन उससे अनेक प्रकार की व्याधियां, स्थूल रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो डायबिटीज होती है, वो भी उस तरह से अपने आप में कोई रोग नहीं होता, लेकिन वो शरीर के अंदर बहुत सारे रोग पैदा कर देते हैं। इसी तरह से मानसिक रोग भी बहुत सारे जो हैं, और मानसिक रोग की तो शारीरिक रोग से भी कठिन समस्या है, क्योंकि मानसिक रोग सभी लोगों को होते हैं कोई ना कोई, लेकिन उसे हम मानते ही नहीं है कि ये रोग हैं। और जब तक हम मानेंगे नहीं कि ये रोग हैं, तब तक उसको दूर करने के उपाय करना उचित होगा ही नहीं, करेगा ही नहीं कोई उचित उपाय। तो ये बहुत सारे मानसिक रोग हैं और उनके निदान हैं। ये बड़ा लंबा चैप्टर है, अगर कभी अलग से चर्चा होगी तो मानसिक रोग कौन कौन से हैं और उनके क्या निदान हैं, उस पर हो सकती है बात। उसी तरह मानसिक रोग में जिस तरह से इसमें डायबिटीज है, उसी तरह से उसमें होता है कि मोह सकल व्याधन कर मूला, तेहिते पुन उपजहि बहुसूला। ये कहा गया है कि संपूर्ण व्याधियों का जो मूल है, जड़ है, वो मोह है। और उसी से फिर बहुत सारे रोग, मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं और उनसे हम पूरे जीवन भर लड़ते रहते हैं। लेकिन चूंकि हम ये मानते नहीं है कि ये रोग हैं, इसलिए हम उनका निदान भी नहीं करते हैं। और कहा गया है कि एक व्याधि बस जड़ मरहि ए असाधि बहु व्याध। व्यक्ति एक व्याधि से ही मर जाता है, और ये तो बहुत सारे असाध्य रोग हैं, तो इनको जरूर समझना भी जरूरी है और उनका निदान भी जरूरी है। तो हम आज कपालभाति को यहीं पर पूर्ण करते हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसमें बाह्य प्राणायाम है, गुरुजी इसको बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं बाह्य प्राणायाम को, जिसमें पूरे श्वास को हम बाहर छोड़ देते हैं और हम उसको रोक लगाते हुए मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, ये तीनों बंध लगाते हैं। एक बार और इस क्रिया को दोहराएं। अब अग्निसार करेंगे, इसमें भी श्वास बाहर रहेगी और पेट का मूवमेंट होगा। नौली क्रिया भी करें, पेट को घुमाएं। ये क्रिया हमारे स्वामी जी महाराज की सबसे सिद्ध क्रिया है। तो जब हम ये करें तो उनके जिस तरह वो करते हैं उसको स्मरण रखें, तो कोशिश करते रहते हैं तो कुछ रिजल्ट निकलता है।
अब थायराइड ग्रंथि को ठीक रखने के लिए, गले के विकारों को दूर करने के लिए हम उज्जाई क्रिया करते हैं, गले को टाइट करते हुए। जब श्वास भर जाए तो बाएं नथने से छोड़ देते हैं। फिर से दोहराएंगे। इसी तरह कर्ण संबंधी विकारों को दूर करने के लिए हम कर्ण दोषांतक करते हैं, जिसमें हम श्वास को अपने गालों में भरते हैं और प्रेशर करते हैं। कुछ इंटीग्रेटेड योग होते हैं जो कराए जाते हैं, लेकिन कुछ योग ऐसे होते जो इंटीग्रेटेड नहीं हो सकते। जैसे हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो अभी अपन गाल ही फुला लें, बाद में हंस लेंगे। दुई की होए एक समय भुआला, हसब ठटाए फुलाओ गाला। ठहाका मार के हंसना और गाल फुलाना, ये इंटीग्रेटेड नहीं हो सकता। तो इससे कानों के विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनको मुक्ति मिलती है और चेहरे पर तेज इससे आता है। अब हम संपुट लगाते हैं, जैसा कि हम हर कुछ आसनों के बाद में संपुट करते हैं। तो अर्ध ताड़ासन करेंगे और ऊपर की ओर खिंचाव करेंगे अपने शरीर को। दाएं बाएं झुकें। और एक्यूप्रेशर तालियों से अपने हथेलियों का 15 बार। रब करें और चेहरे पर लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर एक तुला आसन करेंगे, जिसमें हम अपने ही शरीर को तौलते हैं और अगर हमारे हाथों से हमारा ही शरीर ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा वजन भी ठीक है। अब हम पैरों को खोल लेंगे और जो हथेलियों में एक्यूप्रेशर कर रहे थे, अब अपने पैरों के तलवों में भी करेंगे। बहुत सारे पॉइंट यहाँ होते हैं। अब तितली आसन, बटरफ्लाई। एड़ी को अपने मूल तक ले जाएं और पैरों को चलाएं। कमर में जो जॉइंट हैं वो सब क्रियाशील हो जाते हैं।
राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया वाली बात है कि हमें जैसे मनुष्य शरीर दिया गया है तो हम आत्मा से तो पवित्र रहें ही, हम अपने वस्त्र रूपी शरीर को भी स्वच्छ और स्वस्थ रखें। तो आत्मा को आनंद आएगा जब हम कष्टकारी शरीर में आत्मा को रहने देते हैं, तो आत्मा भी कष्ट में होती है। और अगर आत्मा कष्ट में है तो परमात्मा कष्ट में है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। अब हम अपने ही सिर को अपने ही पैरों पर रख देते हैं, अपने मिथ्याभिमान को यहाँ छोड़ने का काम करते हैं और झुकने की परंपरा हमारी है, उसको हम निर्बाध गति से आगे बढ़ाते हैं। अब हम कुछ सीधे लेटने वाले आसन भी करेंगे। तो सभी लोग से आग्रह है कि लेट जाएं और इसमें सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। दोनों ओर से शरीर को खिंचाव करें। एक, दो। अब करेंगे नौकासन। एक, दो। पाद अंगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन। हम अपने ही अंगूठे को नाक तक लगाते, दूसरा पैर सीधा रखते हैं। वापस। अब बाएं पैर से वापस। अब दोनों पैरों से कोशिश करते हैं। वापस। अर्ध पवन मुक्त आसन। दाएं घुटने को अपनी ठुड्डी से लगाना है। ये सभी क्रियाएं हमारे बॉल जॉकेट सॉकेट को तो मूवमेंट कराती ही हैं। पेट संबंधी विकार मूलतः इससे ठीक हो जाते हैं और 90% रोग पेट से ही उत्पन्न होते हैं। हम दोनों पैरों से कोशिश करते हैं और अपने पीठ की मसाज हम खुद करते हैं, आगे पीछे होते हुए। दाएं बाएं भी करेंगे। बहुत बढ़िया। अब करते हैं गर्भासन। एक, दो। अब साइकिलिंग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। अपोजिट। तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। बिलो। पांच, चार, तीन, दो, एक।
अब पाद व्रत करेंगे, दाएं पैर से बड़ा शून्य बनाना है, पैर सीधा रखना है। 1 2 3 4 5 बिलो 5 4 3 2 1। इसी तरह से बाएं पैर से 1 2 3 4 5 बिलो 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, कमर के नीचे हाथ रख लेते हैं। 1 2 3 4 5, जितना बड़ा शून्य बन पाए। 5 4 3 2 1। अब सर्वांग आसन के लिए हम पहले उत्तान पादासन करेंगे। अपने पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएं और थोड़ी देर रोकें। इनको 60 पर ले जाएं और 90 डिग्री पर अर्ध हलासन की स्थिति में थोड़ी देर रोक लेते हैं। फिर कमर को भी उठा लें तो सर्वांग आसन हो जाती है। और सर्वांग आसन हमारे जो शीर्षासन का काम करती है, जो शीर्षासन नहीं कर पाते, सर्वांग आसन से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब पीछे की ओर पैर ले जाएं, हलासन की स्थिति बनाएं। वापस कोई भी आसन जोर जबरदस्ती से नहीं करनी है। अब मरकट आसन करते हैं, जिसमें हमारा पेट पर फिर से जोर पड़ेगा, मंथन होगा और पेट के बगल के जो फैट हैं उन पर भी असर आएगा। तो पहली स्थिति में हम आते हैं, पैर मोड़ के दाईं ओर घुटने ले जाएंगे और बाईं ओर गर्दन ले जाएंगे। अगर घुटने के ऊपर घुटना रखा रहेगा तो पूरा खिंचाव महसूस होगा। 2 अपोजिट 3 4। अब दूसरी स्थिति में पैरों में थोड़ा सा फासला करते हैं, जिससे घुटना पंजे पर आ जाए। 1 2 3। इसमें भी खिंचाव तभी बनेगा जब घुटना नीचे पंजे की ओर जाएगा। वापस तीसरी स्थिति में बायां पैर फैला लेते हैं और जंघा पर दायां पंजा रखते हुए बाईं ओर घुटना ले जाते हैं, दाईं ओर गर्दन। कोशिश करें घुटना जमीन पर आ जाए। वापस यही क्रिया दाएं पैर के साथ।
वापस। अब चौथी स्थिति, दाएं पैर का अर्धवृत्त बनाते हुए बाएं हथेली पर पैर ले जाएं और सीधा रखें, हाथ के समानांतर। वापस। अपोजिट क्रिया। वापस। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी ने किया। अब कंद्रासन करेंगे, अपनी एड़ियों को पकड़ लें और कमर को ऊपर उठाएं। हमारे मेरुदंड का मूवमेंट ठीक से होगा। अब इसमें सेतुबंध आसन भी कर लेते हैं, जिसमें हम पिलर बना देते हैं अपने ही हाथों का, और ऊपर हमारी कमर हो जाती है। अब चक्रासन करेंगे और ऊपर कमर जाएगी। वापस आ जाएं और जो शरीर की एक्सरसाइज अभी हुई है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम थोड़ी देर शवासन में आते हैं। तो सभी से आग्रह है कि अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर, और गर्दन सुविधानुसार। यहां हम नेत्रों को बंद करते हैं और मन के चक्षुओं से अपने ही शरीर का अवलोकन करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। और यहां पर हम ये भावना रखते हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, जिन्हें हम अपने मन के चक्षुओं से देख रहे हैं, वो पूर्ण स्वस्थ और शांत हो रहे हैं, और हमारे शरीर के अंदर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, और एक दिव्य प्रकाश हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, और ईश्वर की अपार कृपा और करुणा हमारे शरीर में आ रही है। हमारा मन शांत हो रहा है। हम देखते हैं तलवे, टखने, घुटने और जंघाएं, कटी क्षेत्र, उदर भाग, वक्ष स्थल, ग्रीवा, स्कंध, बाजुएं, हथेलियां, और मस्तिष्क का संपूर्ण क्षेत्र स्वस्थ और शांत हो रहा है। यहाँ पर हम यह भी भाव रखते हैं कि हमारा शरीर जो है वो हमारी आत्मा का वस्त्र है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ईश्वर का अंश है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहत पाविका, नैनम क्लेश दंतापो, नैनम शोष्यति मारुतः।
हम ईश्वर के अंश के रूप में हम यहाँ पर पृथ्वी पर आए हैं। हमें ये वस्त्र के रूप में शरीर दिया गया है। हमारा काम है कि हम इस शरीर को स्वस्थ और शांत रखें। हम जहाँ से आए हैं हमें वहीं पर जाना है। कुछ समय का यात्रा हमारी है। इस बात को हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम उस मोह से दूर हो जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमें यहीं घर बसा के हमेशा के लिए रहना है। ऐसा नहीं है। ये जीव ईश्वर का अंश जरूर है, लेकिन जब ते जीव भयउ संसारी, यहाँ पर संसारी हो जाता है तो इसमें उसमें विकार आ जाते हैं। और फिर जब हम पुनः अपने मूल में जुड़ जाते हैं तो विकार दूर हो जाते हैं। तो संत लोग उस गंगा नदी के पानी का पान करते रहते हैं। मदिरा से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह मूल में वहां पर मिलाया गया है। लेकिन अगर गंगा नदी के पानी को निकाल के और हम बाहर लाके मदिरा में मिला दें तो उसे संत लोग पान नहीं करेंगे, जबकि उसमें गंगा नदी का पानी है। कारण यह है कि वो संसारी हो गया। इसी तरह से हमारा जीव है, जब वह परमात्मा में विलीन होता है, रहता है, तो वो संसारी नहीं होता, विकार रहित होता है। और जब हम संसार सागर में आ जाते हैं तो यहाँ पर वो विकारी हो जाता है। और यही हमारी यहाँ की यात्रा का मूल है कि हम आके विकारित हो गए हैं, तो विकार रहित हमें कैसे बनना है, उसी के लिए हम सारे प्रयास करते रहते हैं। और यही हमारा मूल मकसद इस यात्रा का होता है। तो अब हम अपने पुनः चेतना में आते हुए उंगलियों को संचालित करते हुए बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। और अब करेंगे एक महत्वपूर्ण प्राणायाम जो अनुलोम विलोम है, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। हम सुखासन, पद्मासन, जिस स्थिति में भी रहना चाहते हैं उसमें रहेंगे, लेकिन अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे। ये हमारे चंद्र सुर और सूर्य सुर दोनों को संतुलित करेगा, तीनों नाड़ियों को संतुलित करेगा। पूर्ण भक्ति भाव से मन में गुरु का स्मरण करें, ईश्वर के प्रति समर्पण, क्रियाओं पर ध्यान। 1:4:2 के अनुपात में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना त्रिदोषों को संतुलन करना। भक्तिमय वातावरण के लिए
हम नवधा भक्ति को बीच में ले लेते हैं। सभी लोग अनुलोम विलोम करते रहें। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मऊ कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजे गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखिय पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे यह हर्ष न दीना। नवमहु जिन कह कई होई, नारी पुरुष सचराचर होई। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान राम जो है शबरी मैया को ये नवधा भक्ति बताते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुलोम विलोम करते रहें। अगर कोई और भजन कोई लेना चाहता है तो ले लें। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे।
बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। जो बहुत बढ़िया। हमारी यही तो परंपरा है और यही हम लोग एक सोचते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी जिसे हम अपने परिवार के रूप में मानते हैं, ये हमारे मनीषियों का चिंतन है। और हम तो ये भी मानते हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं, जिन्होंने बाराह का रूप लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया, तो हम उस परंपरा से हैं कि जहां हम संकीर्णता की सोच ही नहीं सकते। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो अनुलोम विलोम हम यहीं पर विराम करते हैं और फिर से एक संपुट लगाते हैं अर्ध ताड़ासन का और ऊपर की ओर खिंचाव करेंगे।